कौन अवगुण मेरा भवानी, कौन अवगुण मेरा, कौन अवगुण मेरा भवानी, कौन अवगुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जग जननी माँ ज्योति जलाई, जग जननी माँ ज्योति जलाई, तेरे दर्श की आस लगाई, हृदय करो बसीरा भवानी, हृदय करो बसीरा, हृदय करो बसीरा भवानी, हृदय करो बसीरा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। भक्तों को माँ ऐसा वर दे, भक्तों को माँ ऐसा वर दे, भक्तों को माँ ऐसा वर दे, भक्तों को माँ ऐसा वर दे। दया की एक नजर भर कर दे, दया की एक नजर भर कर दे, दया की एक नजर भर कर दे, दया की एक नजर भर कर दे। हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा, हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। मोर बनो जानवी के बसो सदा उत्कुट सभी के, किन्हीं प्रगटन कारण ते अस्ते चरण गए हुए रही। सिया जी की पूजा, सिया जी ने पूजा की, पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। मनुजा मिलन सोवर, सहजी सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान रावरो, नहीं भांति गौरी, आशीष सुनिति सहित, हर्षित हरि तुलसी भवानी, पूजे पुनि पुनि मुनित मन मंदिर जली, मनुजा राजो पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके सिया जी लौटी। राम जी ने गुरुदेव को पुष्प समर्पित किए, गुरुदेव ने पूजा की, और इससे आगे की चर्चा फिर संध्या में हम लोग करेंगे। अब तो सब लोग भगवान नाम संकीर्तन और आरती। गोरी मैया तोर अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोर अंगनवा बड़ा नीक लागे, नीक लागे, नीक लागे, नीक लागे, बड़ा नीक लागे, नीक लागे, नीक लागे, नीक लागे। गोरी मैया तोर अंगनवा बड़ा नीक लागे, मैया तोर अंगनवा
चंदन बिरछिया पर लागल झूलनवा, चंदन बिरछिया पर लागल झूलनवा, सपवा के डोर मृग छाल के पलंगवा, सपवा के डोर मृग छाल के पलंगवा, कार्तिक गणपति झूले डोलनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे। करे बदरा घिरे आसमनवा, करे बदरा घिरे आसमनवा, नाचेला मोरवा पसारी के बखनवा, नाचेला मोरवा पसारी के बखनवा, संग संग गीत गावे छोटका मूसनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे। फगुरेला बसहार डुलावे दोनों कनवा, फगुरेला बसहार डुलावे दोनों कनवा, संग संग गीत गावे छुटका मूसनवा, संग संग गीत गावे छुटका मूसनवा, रही रही शेरवा करे लगार जनवा, रही रही शेरवा करे लगार जनवा, केहून की हुकेर लागे दुश्मनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे। मैया तोर अंगनवा लागेला तपोवनवा, मैया तोर अंगनवा लागेला तपोवनवा, इतने पे भोला बाबा धरे ना धियनवा, इतने पे भोला बाबा धरे ना धियनवा, कहलन भिखारी मैया दीना दर्शनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, गोरी मैया तोरे अंगनवा बड़ा नीक लागे, हो 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 बड़ा नीक लागे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री साबरकर भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। धर्माणि प्रथमन्य हरे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकलजां भगवानलक्ष्मणं करमीललतलपस्व बिल्वप्रवालतुलसीदलमन्दिरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रति नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो
ग्रहण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल बाके बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सत हनुमान की, सतगुरुदेव महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। श्रीहरिशरणं मम लोके वनस्पति बृहस्पतिर्तारतम्यं यस्याकटाक्ष परिणाम मुदा वन्दे गुरुपरम्परा पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं आनन्दकानने जंगमस्तुलसेखर कविता मंजरी भाति राम भ्रमर वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रणमामि पुनः पुनः भक्त भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन के नासै विघ्न। श्री गिरिजापति गिरिजा सुशेष शारद स्तुति व्यास बाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य कोश परिकर्मणा
तुलसी श्री नानक चैतन्य जो को अंगत रहने धीरे वर सब मिल मोई मन वच क्रम छल तजनित परिकर से हरि हर यस भरि भरि राम पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी के बंदौ पद कमल श्री सियाजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी के बंदौ पद कमल राम भद्रजू की भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम की भंडारी की बंदौ पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य जुव्यास सर्व संत रूप श्री राम कृष्ण भगवान की राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री सप्रक श्री रामचरितमानस जी की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान नाम संकीर्तन। मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना मनमोहना हे नंद नंदना हे नंद नंदन हे नंद नंदना 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 मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना मनमोहना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना मधुसूदना 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 मधुसूदना
मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना शब्द बोले मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना हे नंद नंदना 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 मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना हे नंद नंदना 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 हे नंद हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना मधुसूदना मन मोहना हे नंद नंदना 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 नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना जय जय श्री राम बंदन तुलसी के चरण जिनकी हूँ जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार सुठी सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार
आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिल पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। शिवरे हम लोग चर्चा कर रहे थे। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुई भाईन दीनी। पार्वती जी ने सिया जी को आशीर्वाद दिया, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिले जाहि मन राजा। वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन रचा हुआ बसा हुआ है, रचा हुआ है, बचा हुआ है। नारद जी की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। सिया जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, राघव बेटे एक बात पूछूं, बहुत देरी लगा दी तुमने। ये बताओ, ये सुमन तो ले आए और इस सुमन को कहां छोड़ा है? सुमन तो ले आए पर मन कहां धरी आए? श्री विश्वामित्र जी जान गए, जिस प्रयोजन से मैं लाया था आज मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। राघव, और से वरण नयन चित्त में न देखो चैन, गए फूल लेन कौन फंद फंस आए हो। शोभित हो ऐसो हंस वंश अवतंस तुम, गई नई रीत देह दशा विसराए हो। साची कहो लाल आज और कुछ हाल लखो, सुमन तो ले आए पर मन कहां धर आए। राम जी ने कहा, कह दिया सब। राम कहा, सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल माई। जीवन में एक जगह तो ऐसी रखना तुम जहां तुम हल्के हो सको, जिनके चरणों में बैठ करके आंखों के माध्यम से कभी अपने दिल को हल्का कर सको।
जिनके चरणों पर बैठने पर लगे कि हमें वैकुंठ से अधिक कुछ मिल गया। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जीवन। विदेश में इसी चीज की कमी है, इसलिए या तो लोग पागल हो लेते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में कितना भार इकट्ठा ढोते रहोगे। कहीं बेते कछ दुख घटी हुई, पर काय कहो यह जानन कोई। हनुमान कहने से दुख हल्का होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसको कहूं अपना दुख। संसार के लोगों से कहना नहीं, तुम्हारे मजाक करेंगे। कहना हो तो मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी या तो कहना अपने ठाकुर से या कहना अपने सदगुरु से। दशरथ जी ने कहा तो अपने सदगुरु से कहा, दुख दूर हो गया। और विश्वामित्र जी ने कहा तो अपने ठाकुर से कहा, उसका भी दुख दूर हो गया। संसार से कहोगे तो दुख दूर नहीं, दुगना हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण के हाथ में दर्द, रोते थे दर्द के मारे। विवेकानंद ने कहा, बाप जी रोइए मत। क्यों? एक राजा आपका दर्शन करने के लिए आ रहा है, आपको रोते देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये कैसा साधु, ये काहे का सिद्ध है। बाबा रो मत। राजा आकर के बैठा न तो स्वामी विवेकानंद के मना करने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस जोर से रोने लगे। राजा जी ने पूछा कि आज बात क्या है, आप रो? बोले हाँ, एक तो मेरे हाथ में दर्द होता है, फिर विवेकानंद कहता कि रोना नहीं। कैसे संभव है? दर्द भी, रोग भी नहीं।
संसार उसी में से है। संसार दर्द भी देगा लेकिन रोने नहीं देगा। तुम्हें भीतर भीतर घुट करके या तो पागल हो जाओगे या फिर कुछ और कुछ हो जाएगा। इसलिए अपने ठाकुर के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में बैठ के हल्के हो लेना। तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा, तुम हल्के हो जाओगे। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल। संत कहते तुम आशीर्वाद चाहते तो पहले अपने हृदय के पात्र को साफ कर लो, तो तुम्हारे हृदय में मेरा आशीर्वाद रुकेगा। राम जी के हृदय रूपी पात्र में कोई कूड़ा कचरा नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, कोई कूड़ा कचरा नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद सफल हो गया क्योंकि हृदय साफ था। हमारे हृदय में तो कपट रहता है, मांगने जाते हैं आशीर्वाद। तुम्हारा पात्र पीतल का हो, उसमें हम दही रख भी दे तो कहां अच्छा रहने वाला है। इसलिए पात्र को पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले पात्र को अच्छा करो तब फिर कोई इच्छा करना। पहले अच्छा बनो फिर इच्छा करो। तुम्हारा पात्र अच्छा नहीं और तुम इच्छा करते हो कुछ और, कहां तुम्हारे पात्र में वो चीज रोकने वाली है मेरे भाई बहन। आशीर्वाद मिले खूब से। इसके बाद दूसरे दिन जनक जी ने शतानंद जी को बुलाकर कहा, सदानंद तब जनक बुलाए। सदानंद जी आए। क्या आज्ञा महाराज? कहा कि आज्ञा ने नम्र निवेदन है, आप भगवान विश्वामित्र को लेकर के आए। रचना रच चुकी है, अब तो उनके आने की देरी है। गए श्री शतानंद जी बुलाने के लिए, प्रार्थना की, महाराज पधारे, रंगभूमि की शोभा बढ़ाए। संसार के लोगों से यदि आपने पूछा तो अच्छा बुरा दोनों कहेंगे, लेकिन साधु वो जो कहेगा सोच करके कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। आपको बुरा भी लगे तो कोई बात नहीं, वो जो होगा कह ही देगा, क्योंकि वो आपका हित चाहता है। इसलिए उसको जो कहना वो खरा कहेगा। विश्वामित्र जी को लेकर के आए दोनों भैया राम लक्ष्मण। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। अस सुधि सब पुरवासिन पाए, अस सुधि सब पुरवासिन पाए, अस सुधि सब पुरवासिन पाए, अस सुधि सब पुरवासिन पाए। गांव के लोगों को पता लगा कि रंगभूमि में आ गए। थोड़े से चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान
बच्चों को छोड़ दिया, बूढ़ों को छोड़ दिया, अंधों को छोड़ दिया, पंगुओं को छोड़ दिया। ये निहोरा करता। भगवान के दर्शन में दो बाधाएं हैं सबसे बड़ी, एक धाम और एक है काम। कथा में क्यों नहीं? अजी बोले घर में कौन रहता जी, कोई तो चाहिए घर में भी। ये धाम बाधा बना, और एक काम आने की तो तैयार थे, पर क्या जी क्या करे जी, काम पड़ गया, ऐसा नहीं। आप धाम और काम दो बाधाएं पक्की हैं। जो धाम और काम को छोड़े वो राम को मिले, जो धाम और काम का परित्याग करे उसको श्याम मिलता है। लोग दौड़े जा रहे। बच्चों ने निहोरा किया अपने माता पिता से, हमें भी ले चलो। बच्चों को गोद में ले लिया लोगों ने, चलो चलो। बूढ़ों ने कहा हम भी चलते तो दर्शन तो कर ही लेते, उन्हें भी ले लिया गया। पंगु ने कहा कि हम चल तो नहीं सकते, पर चले जाएंगे तो दर्शन तो कर ही सकते हैं। पंगु को कंधा पर चढ़ा लिया, ले गए उनको। बारी आई अंधों की, बारी आई सूरदासों की, बारी आई नेत्रहीनों की। एक जवान व्यक्ति का कंधा पकड़कर एक सूरदास रोने लग गया, मुझे भी ले चले। अरे तुम्हारे आंखें हैं जो तुम चल रहे धक्का खाने। तो सूरदास ने कहा मुझे तो आंख नहीं है, लेकिन जिनका दर्शन करने चलना है उनको तो आंख है। मैं तो उनको नहीं देख सकता, वो तो मुझे देख सकते हैं। भले मैं उन्हें देखूं, भले वे मुझे देखें, कल्याण तो दोनों तरफ से हो जाएगा। और जिसके जीवन में दोनों नहीं हुआ वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उसको वाल्मीकि जी ने डांटा। जिसने राम जी को नहीं देखा, जिसको राम जी ने नहीं देखा, निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मापेनम विगर्हते, वो तो निंदनीय है, उसका तो जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया। आत्माहं गतिजा यम न पश्येतु रामम यो न पश्यति। जिसको जो राम जी को नहीं देखे और जिसको राम जी नहीं देखे होता भागा। भाग्यशाली तो वो है जो खुद भी राम जी की ओर देख रहा, राम जी भी उसकी ओर देख रहे, वो ज्यादा भाग्यशाली। और भी राजा लोग आए, बैठे थे सब। आई थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी धीरे धीरे मंथर गति से हाथ में जयमाला लिए हुए, साथ में सहेलियां पूजा का थाल लेकर के आई। सिया जी को आते देखा। सामान्य लोग तो निहाल हुए सो हुए, जिनको अपनी सुंदरता का गुमान था, वे रघुनंदन भी सिया जी को देख करके बिक गए। क्या कहें सिया जी की चंपक हारवा अंग मिली अधिक सुहाग, जानी परे सियहियरे जब कुमला। चंपा का हार सिया जी के गले में पहनाने के बाद पता भी नहीं लगता कि हार भी है क्या। जब थोड़ा कुमला जाता है तब पता लगता कि हार भी पहने में। इतनी चंपक वर्णा श्री सिया जी। जनकपुर के एक सखी ने तो कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि मन माए। आप अपने मन में सुंदरता का अभिमान मत करिए। आप कहा के सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों, क्या कमी है सुंदरता में? सुंदरता नहीं होती तो जनकपुर के लोग ऐसे ही दौड़ते। अरे अरे रहने दो रहने दो।
हमारे सिया जी के बराबर क्या सुंदरता तुम्हारी होगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, देखो आपन मूरत सियजू की छाया। आपका रंग हमारी सिया जी की छाया के रंग से मिले तो मिले, नहीं तो सिया जी के रंग से आपका रंग। राम 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 करो, मिले तो सिया जी की छाया से रंग कैसे मिलेगा? राम जी का रंग कैसा है बोलो? काला है ना। और छाया का रंग कैसा होता है? सिया जी की छाया के रंग से आपका रंग मिल जाए तो मिल जाए, गनीमत है, और नहीं तो सिया जी के रंग की बराबरी कहां। दुनिया में दो ही रंग होते हैं, चाहे गोरा या फिर काला। एक बात कह दे, हम ऊपर से भले गोरे दिखाई पड़ते, भीतर से तो काले ही है ना। ईमानदारी से अपने आप को टटोल के देखना। हम कहें भले बुरा लगेगा, लेकिन एक बार भीतर जरा हाथ रखकर कलेजा पर देखना। हम बाहर से जितने गोरे हैं, भीतर से हैं इतने। हम तो अपनी तो गारंटी देते हैं, भीतर से बहुत काले हैं। करें क्या, जाए कहां? मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दे कि तू हमारा है, अब तो कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग तुम्हारा है, मुझ में हर रंग तुम्हारा है। प्यारे, अब तो कह दे कि तू हमारा है, अब तो कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा। लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण गोर शरीर श्याम मनमाही। जानता हूं तू बाहर से जितना गोरा है, तेरे भीतर उतना काला बैठा है, काला बैसा है। लक्ष्मण जी निछावर हो गए। बाबा, आपने पहचान लिया, आपने देखा, आपने अनुभव किया, मेरे भीतर काला आया। हाँ, काला को काला कृष्ण आया, काला राघव आया, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा,
मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दी कि तू हमारा है। अब तो कह दी कि तू हमारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा। उसका रंग हम में आ जाए। सिया जी की छाया के रंग से ठाकुर का रंग मिले तो मिले। लेकिन वो सिया जी भी जब भावरी देने लगी तब राम भय तनगोर और सिया भई सांवरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, शोभित सीता राम कनक मंडप तर, शीर्षक है पद का। और उसमें राम भय तनगोर, राम जी गोरे हो गए, और सिया भई सांवरी, सिया जी सांवरी हो गई। जिसका ध्यान करोगे ना उसी का रंग भीतर उतरेगा। मेरे भाई बहन, काम का रंग भी काला है हो, राम का रंग भी काला है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। काम का रंग ऐसा काला है जैसे कोयला, जहां से भी छुए, जो भी छुए वो भी काला हो जाए। लेकिन राम का रंग ऐसा काला है जैसे रिन साबुन। उसकी कालीमा हमारी कालीमा को साफ करने वाली है। उसकी कालीमा जैसे रिन साबुन की तरह। श्यामता रघुनाथ की जब दिल में समाएगी तो मेरे हृदय की कालीमा उस दिन ही जाएगी। या अनुरागी चित्त की बिहारी जी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। सिया जी आई, साथ में सखियां हैं। सिया जी धनुष की पूजा करती और मांगती। सिया मांगे, सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे, हाँ हाँ सिया मांगे, हो सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। दशरथ ऐसा ससुरा मांगे, दशरथ ऐसा ससुरा मांगे। दशरथ ऐसा ससुरा मांगे, दशरथ ऐसा ससुरा। रघुनाथ ऐसा नाथ, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। मिथिला जैसा पीहर मांगे, मिथिला जैसा पीहर मांगे। मिथिला जैसा हरि मांगे,
मथुरा जैसा हर मांगे सिया मांगे सिया मांगे सिया मांगे अयोध्या को राज वो नहाने सिया मांगे अयोध्या को राज सिया मांगे अयोध्या ससुराल सरयू नहाने सिया मांगे अयोध्या ससुराल सरयू नहाने को सिया मांगे अयोध्या को राज सरयू नहाने को लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे देवर मांगे ऐसा देवर मांगे देवर मांगे लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे या मांगे रघुनाथ ऐसा नाथ सरयू नहाने को सिया मांगे रघुनाथ ऐसा नाथ सरयू नहाने को सिया मांगे